Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Today we will discuss about the exercise of active and passive voice जो आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज दी हुई है बेटा, पेज नंबर 143 पर, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. वी हैव कंप्लीटेड द रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अब आपने रूल्स किए हैं, आप उनको अच्छे से कर चुके हो. अब आप देखेंगे आपने भी किए हैं जो एक्सरसाइज आपको करने के लिए बताई थी, वो एक्सरसाइज आपने की है तो उसको आपको चेक करना है और देखना है कि कितना आप उसमें दक्ष हुए हो, स्किल्ड आई है आपकी, यानी कि आप उसको कितना सीखे हो. एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 143 पर ग्रामर की बुक में. ग्रामर की बुक में जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट सेंटेंस है मोहन रीड्स अ बुक. आपको पता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा टेंस है वो कौन सा है इसमें और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. हमारा बहुत ही सिंपल है ये सेंटेंस. आ बुक, ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट हो गया. आ बुक ये प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस है, इसमें एस या ई एस लगा हुआ है, तो हम क्या लगाते हैं इसमें, हम लगाते हैं इज एम आर के साथ आईएनजी, इज एम आर के साथ वी थर्ड. अब बुक है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज. सिंगुलर है, अब बुक इज रेड बाय मोहन. थर्ड फॉर्म हमारी रेड, रीड रेड, रेड ही होती है, लिखने में बोलने में अलग होता है. सेकंड है हमारा, ये हमारा इंट्रोगेटिव है, Why do you waste time? अब WH फैमिली वर्ड हमारा जहाँ होता है वहीं हमें लगाना होता है, बाकी हमने वैसे ही कर रखे हैं रूल्स. WH फैमिली वर्ड जो स्टार्टिंग में है वो लगाना है. डू डज आ जाता है तो हमारा इज एम आर वाला रूल है. Why is क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टाइम है. सिंगुलर में काउंट करते हैं हम टाइम को. Why is time wasted by you? Why is time wasted by you? Why लगाया, is एम आर लगाया इसको देखकर, फिर थर्ड फॉर्म लगाई by you, ये हमारा ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा. उसके बाद है हमारा थर्ड, I did not punish him. अब बेटा देखो, ये हमारा him है, he change into him और him change into he. he डिड नॉट लगा हुआ है तो वोज और वर नॉट लगाएंगे, पर यहाँ पर आएगा वोज. ही वोज नॉट, नॉट है तो लगाओ, ही वोज नॉट पनिश्ड बाय मी. WH फैमिली वर्ड में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो लगाएंगे. I did not was not में चेंज हो गया. punished की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमारी punished होगी. अब है हमारा, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. What did he say? What, अब देखो बेटा, what के बाद लगा है did, तो हम क्या लगाएंगे, was और were. किसको देखकर लगाएंगे, उसको देखकर लगाएंगे जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर होगा. What was sold by him. ही था हमारा, इसलिए हमारा यहाँ क्या यूज होगा, was यूज होगा. What was sold by him. What was, सेल की थर्ड फॉर्म होगी sold by him. Now the next, he will invited you. अब ये सिंपल है, will और shall अगर आता है तो हम क्या यूज करते हैं, will या shall के साथ ही be लगा देते हैं. तो ये हमारा यहाँ से लेंगे पीछे से, you will be, you के साथ will आएगा, I और we के साथ shall आता. You will be invited by him. ये हो गया हमारा फिफ्थ. Now the next
सिक्स्थ, व्हेन विल यू विजिट आगरा, WH फैमिली वर्ड आगे है तो हमें आगे ही लगाना है, विल आगरा को देखकर लगाना है, यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है या फिर आई और वी है, उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आई और वी नहीं है, हम विल लगाएंगे, इसलिए व्हेन विल आगरा बी, विल के साथ हम क्या लगाते हैं, बी। व्हेन विल आगरा बी विजिटेड बाय यू, When will Agra be visited by you? When will Agra be visited by you? When will Agra be visited by you? He is doing his duty. His duty is, क्योंकि सिमिलर है, is being। अब इसे मार दिया होता है जिसमें तो हम क्या यूज करते हैं उसके साथ, वैसे वो इसमें बीइंग। और डूइंग यानी कि डू जो यहाँ पर फॉर्म है फर्स्ट, उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे डन। हिज ड्यूटी इज बीइंग डन, हिज ड्यूटी इज बीइंग डन बाय हिम। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ये या और कोई दिया हुआ है इसमें, इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर है, क्वेश्चन मार्क है। इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर, तो बेटा इज लगा हुआ है आगे, इंटेरोगेटिव है ये। इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर को हम आगे लेंगे, बट उससे पहले इज मार लगाएंगे। न्यूज़पेपर सिमिलर है, इज अ newspaper, is a newspaper being read by him, question mark। is a newspaper being read by him, पहले हमारा is हमारा आगे आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, देन being हम लगाते ही हैं, आपने रूल में अच्छे से पढ़ा है इनको। she was singing a song, a song, she was, a song was being sung by, a song was being sung by her। वॉज और वर्क के साथ अगर वॉज वर्क दिया हुआ है ऑलरेडी या इसे मार दिया हुआ है तो हम बीइंग लगाते हैं। सिंगिंग की जो फॉर्म यहाँ पर दी हुई है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा सन। उसके बाद है बेटा हमारा वर दे डूइंग देयर वर्क, देयर वर्क। अब देखो वर्क है ना कि वर्क्स है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वोज। देयर वर्क वोज, पर इस ये इंटेरोगेटिव है बेटा। वर दे डूइंग देयर वर्क, तो हमारा यहां पर लगेगा वॉज देयर वर्क। वॉज वर्क पहले आ गया, ये सब्जेक्ट हमारा यहां आ गया। वॉज देयर वर्क बीइंग, क्योंकि वॉज वर्क आगे है, डन डन बाय दे चेंज इनटू देम। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है हमें। दे हैव डन देयर वर्क, ये हमारा अच्छा ये सेम सा ही हो गया दोनों हमारे। वॉज दे यहाँ इंटेरोगेटिव है ये। वर दे डूइंग देयर वर्क, तो हमारा यहाँ आ जाएगा देयर वर्क के अकॉर्डिंगली वॉज देयर वर्क बीइंग डन बाय देम। दे हैव डन देयर वर्क, देयर वर्क। अब देखो हैव आ रहा है यहाँ पर, देयर वर्क हैज आएगा क्योंकि देयर वर्क वर्क्स नहीं है, हैज बीन डन बाय देम। देयर वर्क हैज बीन डन बाय देम। देयर वर्क आगे लिया हमने, उसके बाद हैज लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर डन यानी कि थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट। Has she washed the clothes?
हैज, हैव में आएगा क्योंकि क्लोथ्स है, हैव द क्लोथ्स, हैव द क्लोथ्स बीन washed, have the clothes been washed by us. इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव लगाना मार्क हमें। देखो बेटा, ये आपको अच्छे से देखना है और इनकी एक्सरसाइज को रीचेक करना है, यानी कि आपने जो की हुई है अब मिलाओ अपना कि क्या आपने सही की है, जो करेक्शन है उनको समझो, उनको अच्छे से देखो। 12 सेंटेंसेस आपके यहाँ पर मैंने एक बार सोल्व कर दिए हैं, आपको इनको रीचेक कर लेना है। और जो बचे हुए 3 हैं मैं आपको एक बार वर्बली बता देता हूँ, एक बार देखना, क्योंकि ये अगर आपको करने आ गए हैं तो वो बिल्कुल इजी हैं, वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकते हो। उसके बाद 13th है आपका ही हैड किल्ड अ स्नेक। अ स्नेक आंसर होगा इसका, अ स्नेक हैड बीन किल्ड बाय हिम। अ स्नेक हैड बीन किल्ड बाय हिम। 14th है हैड हर वर्क, हैड सी डन हर वर्क, हैड सी डन हर वर्क, हैड हर वर्क बीन डन बाय हर। आंसर होगा हैड पहले आएगा, हर वर्क बीन डन बाय हर। सी विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। ये इसका आंसर है। 13 का एक बार दोबारा देखो, अ स्नेक हैड बीन किल्ड बाय हिम, ये 13 का आंसर है। 14th का है हैड हर वर्क बीन डन बाय हर, और 15th का है अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। बेटा ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपकी सेकंड एक्सरसाइज भी बताई हुई थी करने के लिए, ये आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको कराई जाएगी और आप इनको कर लेना अच्छे से, यानी कि आप खुद से पहले सोल्व करें और उसके बाद से ये जो सेकंड एक्सरसाइज है वो आपकी कराई जाएगी बाद में सोल्व। अच्छे से आपने देखा, वीडियो को वॉच किया बेटा, और भी आप एक्सरसाइज इसके अलावा भी और पीछे दी हुई हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें खुद से। ये मैंने रीचेक करा दिए हैं, आप इनमें जो आपकी कमियां थी, जो आपको डाउट थे, वो आज क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट टाइम आप अपनी जो एक्सरसाइज हैं उनको, जैसे सेकंड एक्सरसाइज हमने बताई है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड है, और इससे भी आगे और एक्सरसाइज दी हुई है, इनको सोल्व करें, आप अपनी प्रैक्टिस करें। हैव अ गुड डे।